Okay, student. On the second part of information technology, uh, in the last part of your chapter, we will discuss the information industry. Deal with the three important things. That is one, the storage. The second is processing, and third is the distributions. As we discussed in the last time. So, okay, in the last video, we discussed about these three components in a very extensive way. Okay, now moving ahead. In every industry, as the tradition going on in this chapter, we discuss about the factor which is responsible for the setup of a particular industry in a particular locations. इस चैप्टर में एक बड़ा मज़ेदार सा एक सिस्टम चल रहा है. आपने देखा, जब भी हम किसी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, पहले हम आयरन एंड स्टील के बारे में पढ़ा, फिर हमने कॉटन टेक्सटाइल के बारे में पढ़ा, तो हम ये देखते हैं कि कोई इंडस्ट्री कहीं पे लोकेट है तो उसके कौन से फैक्टर हैं. यही तो कुछ फैक्टर होते हैं ना. तो हमने लिखा है कि मैन फैक्टर गाइडिंग द लोकेशन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर द रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी. आईटी इंडस्ट्री में क्या है, सिंस आईटी इंडस्ट्री डजंट प्रोड्यूस एनीथिंग दैट प्रोवाइड द सर्विस. ये कोई चीज़ पैदा नहीं करती है, सर्विस देती है. बैंक आपको सर्विस देता है, एटीएम आपको सर्विस देता है, ठीक है, गूगल फेसबुक आपको सर्विस देता है, ट्विटर आपको सर्विस देता है, व्हाट्सएप आपको सर्विस देता है. ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये क्या करता है, इसके लिए क्या जरूरत होती है, पहला है रिसोर्स अवेलेबिलिटी. तो रिसोर्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है तो इंटरनेट एक रिसोर्स, यानी कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए जो एक से दूसरी जगह जो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं वो फाइबर नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट होते हैं. दूसरा क्या होता है, उन कंप्यूटर को कनेक्ट होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट्स है. तीसरा वो स्किल लोग जो ये पॉसिबल कर पाते हैं. और फिर जहाँ लोग बैठेंगे, कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे कीमतें कैसी हैं घर के रहने के लिए, बिल्डिंग्स कैसी मिल रही है, जहाँ बिल्डिंग बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी चीज़ आती है इलेक्ट्रिसिटी. 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. पहला इतनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की ज़रूरत है. मुझे याद है कि जब मैं जेएनयू में स्टूडेंट्स था तो हमारी जो साइबर लाइब्रेरी का जो सर्वर रूम था, क्योंकि वह बहुत हर सेंटर में कंप्यूटर्स थे, सिर्फ साइबर लाइब्रेरी में 200 कंप्यूटर्स थे, जो उसका सर्वर था. तो मैं एक बार तो नया नया नालंदा से गया था, मैंने जाके देखा, मैं चौंक गया. वहाँ बहुत सारी मशीनें हैं और उसमें 24 आवर जब और लाइब्रेरी के हिस्से बंद हो जाते तब भी वो रूम खुला रहता था और उसका एसी चल रहा था. तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये इसलिए है कि इंडिया में इतनी गर्मी होती है, अगर ये एसी इनमें से एक भी बंद हो गया तो सारा का सारे कंप्यूटर ख़राब हो जाएंगे या हमारा पूरा सर्वर ख़राब हो जाएगा. तो उसमें लगातार उसमें भयानक से एसी चलते रहते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए. तो आपको लगातार रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रिक्वायरमेंट है. इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आ रहा है. दूसरा इंटरनेट के लिए फाइबर नेटवर्क्स होते हैं, उसके बारे में कभी हम अपनी कंप्यूटर की क्लास में पढ़ेंगे. तो ये तो रिक्वायरमेंट है. द मेजर हब ऑफ द आईटी इंडस्ट्रीज में बताया है सिलिकॉन वैली. अभी मैंने बात करी कैलिफोर्निया एंड द बेंगलुरु इन इंडिया, ठीक है, अमेरिका में सिलिकॉन वैली और इंडिया में बेंगलुरु. अब देखते हैं बेंगलुरु का क्या ऐसी कंडीशन है कि बेंगलुरु में आईटी इंडस्ट्रीज है. बेंगलुरु लोकेटेड इन द डेक्कन प्लेट्यूज. हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है कहाँ है डेक्कन प्लेट्यूज, वेयर इट नेम टू द सिलिकॉन प्लेट्यूज भी, जहाँ इसको कहा जाता है सिलिकॉन पठार. द सिटी फॉर द मिल्ड क्लाइमेट, और द सिटी इज नोन, बेंगलुरु इज नोन फॉर द मिल्ड क्लाइमेट. मिल्ड मतलब ठीक ठाक मध्यस्थ एटमॉस्फेयर होता है, ना तो वहाँ बहुत गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है बेंगलुरु में, ठीक है. स्वेटर नहीं होती होगी बेंगलुरु के लोगों के पास. सिलिकॉन वैली इज़ द पार्ट, और जबकि सिलिकॉन वैली कहाँ है, सांता क्लारा वैली है. अभी हमने बताया था आपको रॉकी एरियाज है नॉर्थ अमेरिका में. मज़ेदार बात क्या है, ये भी टेम्परेट क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है और कभी भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता वहाँ पे. तो बहुत अच्छी जगह काम करने के लिए. और लोकेशनल एडवांटेज क्या होता है, सिलिकॉन प्लेट्यूज एंड बेंगलुरु एंड द सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया आर डिस्कस इन द नेक्स्ट पेज, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में देखेंगे. क्या देयर आर अदर इमर्जिंग इन्फॉर्मेशन हब्स इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया. भारत में जैसे बॉम्बे यानी मुंबई जिसको आप बोलते हैं, और भारत में मुंबई, उसके बारे में ओके, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, न्यू दिल्ली में पर्टिकुलरली गुरुग्राम या गुड़गांव, अच्छा जिसको कहते हैं वो भी आ गया, नोएडा आ गया, लिखा है. चेन्नई, अदर सेंटर में गुड़गांव, पुणे, त्रिवेंद्रपुरम, चंडीगढ़, ये इंपॉर्टेंट सेंटर है आईटी इंडस्ट्रीज़ के. हावेवर बेंगलुरु हैज़ ऑलवेज हैज़ द यूनिक एडवांटेज एज द सिटी इज़ द हायर अवेलेबिलिटी ऑफ द मिडिल टॉप मैनेजमेंट टैलेंट. लेकिन बेंगलुरु सबसे आगे है. क्यों? क्योंकि इसमें मिडिल एंड टॉप मैनेजमेंट के टैलेंटेड ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें लिख रखा है कि इंटरेस्टिंग फैक्ट बीइंग बेंगलोर मीन्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है. मुझे याद आ रहा है कि एक किताब है, उस किताब का नाम है अरविंद अडिगा की वाइट टाइगर. तो उसकी शुरुआत ही ऐसी होती है, जो राइटर्स है वो लेटर लिखता है चाइना के राष्ट्रपति को, बेंगलुरु में बैठा हुआ, कहता है कि आपने नाम तो सुना ही होगा ना बेंगलुरु का. अमेरिका के राष्ट्रपति को ये नहीं पता होता है कश्मीर कहाँ है, उसको ये नहीं पता है लखनऊ कहाँ है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को पता होता है कि बेंगलुरु उसका है. दुनिया भर के लोगों को पता है बेंगलुरु. पता है क्यों होता है? इसलिए ये है कि बीइंग बेंगलोर मीन्स टू लॉज वंस जॉब इन
someone's in the cities of Bangalore. मीन्स टू लूज वन जॉब टू समवन इन द सिटीज ऑफ द बेंगलुरु. अगर कोई जॉब बेंगलुरु में जा रहा है तो उसका मतलब है दुनिया में किसी और बंदे का जॉब छिन रहा होगा बेंगलुरु में. जैसे मैनी IT जॉब इन द US वर आउटसोर्स इन द कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर द क्वालिटी स्किल लेबर वॉज अवेलेबल एट द लोअर सैलरीज. अमेरिका में कोई एक कंपनी है, ठीक है, उसमें कस्टमर केयर सर्विस है, सोल्यूशंस करना है, उसके लिए इंजीनियर की ज़रूरत है, एक्सपर्ट की ज़रूरत है. तो क्या करते हैं अमेरिका के लोग, कॉल लगाते हैं, लेकिन कॉल आती है इंडिया में. इंडिया में वो कॉल लगा रहे हैं रोनी को, और रोनी कोई रोहित नाम का लड़का बैठा हुआ है और रात में वो बेंगलुरु में बैठा हुआ है. वो क्या कर रहा है, उसकी कंपनी की सारी डिटेल है, वो अपनी उसी तरह की स्टाइलिश अमेरिकन लैंग्वेज में क्या कर रहा है, पूरी बात करके जवाब दे रहा है. इससे क्या होगा, अगर अमेरिका में यही सैलरी देनी पड़ती तो $1,00,000 देना पड़ता, लोगों में 70 लाख के करीब होता, और भारत में यही बंदा लगभग 17,000 रुपये में, 1 लाख रुपये में काम कर दे रहा है. तो इससे कॉस्ट, सस्ता लेबर अवेलेबल, स्किल लेबर है, इंजीनियरिंग आती है, उसको अच्छी लैंग्वेज आती है. इसीलिए भारत में बेंगलुरु ऐसा सेंटर बना है लंबे समय तक. लेकिन अब सिचुएशन धीरे धीरे चेंज हो गई है. IT इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव रही नहीं है. दूसरा, अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद और इकोनॉमिकल रिसेशन आने के बाद अमेरिका ने भारत में जाने वाले जो भी जॉब कंपनियां भारत से, इसको बोलते हैं आउटसोर्स कर रही हैं. यानी ऐसा लग रहा है कि काम अमेरिका में हो रहा है लेकिन काम भारत में हो रहा है. सस्ते मजदूरों के कारण, सस्ते स्किल ह्यूमन रिसोर्स के कारण अब धीरे धीरे अमेरिका इन पे प्रतिबंध लगा रहा है, क्योंकि उसको अपनी इकोनॉमी की कंडीशन सता रही है. अब कुछ एक कम्युनिकेशन है. पहला तो है फिगर 5.12 में लोकेशंस एडवांटेज सिलिकॉन प्लेट्यूज बेंगलुरु. क्यों बेंगलुरु में IT इंडस्ट्रीज है? पहला है, देखो ये दिखा रखा है, टाई बना हुआ, बेंगलोर हैज़ द लार्जेस्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड द IT कॉलेजेस इंडिया. बेटा भारत के IT कॉलेजेस और बेंगलुरु में गजब के इंस्टीट्यूशन है. भारत का एक टॉप का साइंस इंस्टीट्यूट जो दुनिया में टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में आता है, जिसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस, तो आज से 50-60 साल पहले जो इस्टेब्लिश किया गया, वो बेंगलुरु में ही है. बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, रिसर्च सेंटर है बेंगलुरु में, इसरो की बड़ी बड़ी लैब्स हैं बेंगलुरु में. एक तो ये चीज़ है. दूसरा है, द सिटी वर कंसिडर द डस्ट फ्री एंड द लो रेंट एंड द लो कॉस्ट. धूल धड़का नहीं होता है यहाँ पे, किराया भी कम लगता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, तो साफ शहर है. तीसरा है स्टेट गवर्नमेंट, तो कर्नाटका, बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल है. याद होगा आपका, पहली सरकार थी जिसने अपनी IT पॉलिसी 1992 में लगाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी. तो देखो, पहला है आपका कि भाई ह्यूमन रिसोर्स है, टेक्निकल लोग मिलते हैं. दूसरा है आपका हाउसिंग अवेलेबिलिटी सस्ता है. तीसरा है सरकार का, गवर्नमेंट का सपोर्ट है. जैसे हम सितारगंज शेड्यूल के बारे में कर रहे थे कि स्पेशल सरकार की पॉलिसीज थी. एंड द सिटी इज द लार्जेस्ट एंड द वाइडेस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल मैनेजर विथ वर्क एक्सपीरियंस. और ऐसे लोग वहाँ पे अवेलेबल हैं जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस अवेलेबल है. ठीक है, तो ऐसे मैनेजर अवेलेबल है. आपने देखा IT पॉलिसीज अपनाई गई है. यहाँ पे आपका लो रेंट कॉस्ट है और यहाँ पे आपके पास IT कॉलेजेस हैं इंडिया में. इंडिया के टॉप IT कॉलेजेस यहीं पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अब देखते हैं सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में क्या है. क्लोज टू द सम ऑफ द मोस्ट एडवांस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया की सबसे टॉप की 5वीं यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसके नज़दीक है, मैंने बताया था आपके, पहला. दूसरा, प्लेजेंट क्लाइमेट विद द अट्रैक्टिव एंड क्लीन इन्वायरमेंट. बहुत अच्छा मौसम है, क्लाइमेट, और बहुत क्लीन, साफ सफाई रहती है. प्लेंटी ऑफ द स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस है. अगर कल को सिलिकॉन वैली को आगे बढ़ना हो तो सराउंडिंग एरियाज़ में बहुत जगह आप बढ़ सकते हो, इसीलिए बनी है. तीसरा, लोकेटेड क्लोज टू द मेजर रोड एंड द एयरपोर्ट. ये भी बहुत जरूरी है. ट्रांसपोर्टेशन होना अच्छा जरूरी है. तो रोड और मेजर रोड और ट्रांसपोर्टेशन नज़दीक है. गुड एक्सेस टू द मार्केट एंड टू द स्किल, और बहुत नज़दीक में मार्केट है. स्किल्स, गुड एक्सेस टू द मार्केट एंड स्किल्स वर्कफोर्स, तो नज़दीक में ही आपको लेबर मिल जाएगी काम करने वाले, और मार्केट मिल जाएगी. तो ये सारी कंडीशंस बनाती हैं जिससे सिलिकॉन वैलीज़ में आपकी बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप हैं. एक छोटा सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि अगर आप बेंगलुरु को देखोगे इंडिया के नक्शे में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बेंगलुरु के बारे में मिल सकती हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस की जैसे आपसे कहा गया है कि एक्टिविटीज़ है, बेंगलोर हैज़ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पब्लिक सेक्टर एंड द पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट. पब्लिक सेक्टर का मतलब है सरकार की चलने वाले से, सरकार के पैसे से चलने वाले, जो धीरे धीरे अब भारत में कम किए जा रहे हैं. सरकारी अब से प्राइवेट शुरू किए जा रहे हैं. एक समय भारत की ये बुनियाद हुआ करती थी. तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय से बहुत कोशिश की गई कि हम पब्लिक सेक्टर्स यूनिट पे ज़्यादा करें. अभी आपने सुना होगा भारत ने राफेल डील खरीदी. तो राफेल डील जो बनाया रहा था भारत में, राफेल जेट बनाता, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड था. सरकार ने बाद में कुछ ऐसे क्लॉज हुए कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि इतने सालों से भारत में जहाज़ बनाना, मेंटेनेंस करता है, इससे लेके एक दसांध और रिलायंस की इंडस्ट्रीज़ को दे दिया गया. बंगलुरु में जहाज़ बनाना, वेल भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, मेट्रो बन रही है. BEL भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड में मेट्रो बनती है. वेल में सारी बड़ी बड़ी टर्बाइंस बनती हैं, बड़े बड़े सिस्टम्स बनता है. DRDO आपको पता है, भारत में जो मिसाइल, अब्दुल कलाम, ये DRDO के ही साइंटिस्ट थे जो सारी मिसाइल डिफेंस के, इसरो के, ITI, ये टेक्निकल इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं. IISc जो मैं बता रहा था आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. तो इस तरह से बहुत सारे
फेमस इंस्टीट्यूशन है। तो अगर आपको आगे साइंस अच्छी पढ़नी है, टेक्नोलॉजी अच्छी पढ़नी है, तो हो सकता है कि आपको भी बेंगलुरु जाना पड़े। तो इसीलिए बेंगलुरु में आईटी इंडस्ट्री है। सो विद दैट आवर चैप्टर इंडस्ट्री एंड्स। थैंक यू डियर।